तो जिस टॉपिक पर आज बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के टोटली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ऐसे दो वीडियो हम बनाएंगे जो टोटली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चन जो सीबीएसई में आ चुके हैं वो हम कंसीडर करें, ताकि बच्चों को समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे और उनको करते किस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ अगर बात करें इनके क्वेश्चन की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो है log dy by dx इक्वल टू ax प्लस by। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में था, टर्म 2 2021-22 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन, लेकिन दिमाग अच्छा खासा ले रहा है। कैसे? इसके अंदर जब आप dy by dx का इधर तरफ एंटी लॉग लोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस by। मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया e की पावर ax इंटू e की पावर, यहां पर dy के अपॉन में आ गया e की पावर by, और यहां पर e टू द पावर ax और इंटू में क्या आ गया इसके अंदर। अब जब आप इसके दोनों ही साइड्स को इंटीग्रेट करें, एक तरफ आ रहा है इसके अंदर e की पावर by और एक तरफ आ रहा है इसके अंदर e टू द पावर ax, जब आप इसको इंटीग्रेट करें तो यहां पर आप इसको लिखेंगे e की पावर माइनस by और यहां पर आ गया dy, और यहां पर आ गया e टू द पावर ax और यहां पर आ गया dx। तो e की पावर जो भी वही रहता है और अपॉन में माइनस by का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, e की पावर ax का क्या हो गया और अपॉन और प्लस का। तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसके अंदर, लेट मी चेक, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है। अब आप शिफ्टिंग कर दो, कुछ कर लो, वो सब फिर आगे का लिखने का तरीका हो। तो ये पहला क्वेश्चन जो सिर्फ 2 नंबर में था, देखो उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर पैटर्न का आपको रूल मेथड फॉलो करना पड़ा, तभी आप उसका आंसर निकाल पाए। ये उस ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरह नहीं है जिसको आप देखते हैं जस्ट डिफरेंशिएट करते हैं और आंसर आ जाता है। यहाँ डिफरेंशिएट करने या इंटीग्रेट करने के पहले आपको सेपरेट करने की मेथड भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंटी लॉग लेना है, फिर e की पावर समथिंग को कैसे अलग करना है। ये सब मेथड अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो नोट डाउन करें, पूरा अपना सेट बनाए मटेरियल का। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें आप, 2021-22 का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर dx और dy, आपको dy की फैमिली पूरी अलग करना है, तो y फैमिली अलग करना है, x फैमिली अलग करना है। जिनका ये क्वेश्चन आता हुए साथ साथ सॉल्व करें, नहीं आता तो बोर्ड पे देखें। आपने क्या करा, आपने करा sec स्क्वायर x tan y dx माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। तो यहां पर आ गया माइनस sec स्क्वायर y और अपॉन में आ गया tan y, और यहां पर आ गया dy, और यहां पर आ गया sec स्क्वायर x और अपॉन में आ गया tan x, और यहां पर क्या आ गया, तो ये आ गया। अब मैंने यहां पर इस साइड में tan x को t पुट करा, तो डिफरेंशिएट करा, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और मैंने यहां पर tan y को p पुट करा, तो sec स्क्वायर y dy इक्वल टू। अब अगर ऐसा होता है, देखो जो देखना है ना छुप छुप के नहीं देखे, डायरेक्ट देखे। अगर नहीं आ रहा है तो बोर्ड पे ही देखना है एक जैसा, और फिर डाउट ही पूछना है। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x tan x की जगह क्या आएगा, dt अपॉन t, यहाँ पर आ गया dp अपॉन p, तो यहाँ पर आ गया log t, यहाँ पर आ गया log p, और यहाँ पर आ गया प्लस log का c, तो log t प्लस log p, तो log t इंटू p, और इक्वल टू क्या कर दूं मैं, log c। तो क्या बन गया, t इंटू p इक्वल टू c। t क्या है tan x, p क्या है tan y, एंड दैट इज इक्वल्स टू
ये वाला एक्सप्रेशन इसके अंदर बनना चाहिए। इसका क्या बन रहा है, 10x इंटू 10y इक्वल टू सी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये भी। क्या ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है? देखो क्वेश्चन 2 मार्क्स का, पैटर्न देखो, आप इसको अपने लॉन्ग आंसर टाइप में समझ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और 2 नंबर में आया। और वो अपने घर से तो बना के लाया नहीं हूं मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम का है, वो एग्जाम की बुक है, उसके अंदर से अपन सॉल्व कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी पीवाईक्यू रिफर कर सकते हो, सारे पीवाईक्यू सेम है, लेकिन जो भी पीवाईक्यू आप रिफर करो उसको शुरू से आखिरी तक पूरा रिफर करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कम समय बचा आपके पास कि एग्जाम आने वाली और आप पीवाईक्यू प्रीफर कर रहे हैं, बच्चे नॉर्मली दिसंबर प्रीफर करते हैं, हम कहते हैं इसको जुलाई अगस्त से ही प्रीफर करना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आप लेट शुरू कर रहे हैं, दिसंबर के आसपास आप पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं 12th के, तो आपको फिर 2023, बल्कि अभी 24 में भी एग्जाम हो गई है, तो 2024 से लेकर के 2018-19 तक के क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना चाहिए। 2019 ऑल इंडिया के जो क्वेश्चन है मेनली, या सीबीएसई के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेगा, तो उसमें आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। वैसे पूरा करें तो और अच्छा। चलिए ये भी क्लियर है, फटाफट नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने है। एक 2021 सी मतलब आई थिंक कंपार्टमेंट होता होगा, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2019 का। दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के। ये दोनों ही क्वेश्चन कितने मार्क्स में आपको पूछे गए? 2 नंबर पूछेगा। क्वेश्चन देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है कि 2 नंबर लायक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही आए हैं। तो अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपने मेरा पूरा एनसीईआरटी वीडियो देखा होगा, वेगना एजुकेशन ऐप पर पूरा मेरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसको आप आसानी से वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग अभी सिर्फ 300 रुपीज, मतलब आप ये पूरा मटेरियल जो यहाँ पर देख रहे हैं, उसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ, पीपीटी, स्टडी मटेरियल, ये सब वहां से आप एक्सेस करते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को भी लेना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस नंबर पर आप कॉल करें, और इस नंबर पे कॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। तो ये पूरा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है, एक बार नहीं देखा हो तो एक बार आप वहां पर जाकर के उस मटेरियल को देख लें, तो वो अच्छा रहेगा। चले, कौन गिर गया? ये आपके क्वेश्चन। अब आपने यहां पर क्या करा, x को dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट बंद करा, पूरे को x से डिवाइड करा, तो यहां पर ये क्या आ गया, और x से डिवाइड करा तो यहां क्या हो गया। ये इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं बन गई, dy बाई डी एक्स, और ऐसी बनती तो क्या निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, p क्या है, और यहां पर तो अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी, ये पूरा p है, अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं करी तो पहले एनसीईआरटी कर लो, और फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू पे आना। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू करिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और cot x का, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन अपन ने कल किया था, है ना, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। अब यहां पर e और ये log e बेस, तो 1 हो गया, बचा क्या। अब आप सोचते हो 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब आसानी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मुझे लग नहीं रहा कि आसानी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। तो ये अपने पीवाईक्यू करते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि अच्छा इसको तो ऐसे पढ़ना है, तो आप 90 प्लस स्कोर करने का एक्सपेक्टेशन ला सकते हो। अब आपने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई करा किसमें, ये वाली पूरी इक्वेशन, तो ये क्या आ गई, ये आ गया। ये कैसे बना, आपने x sin x का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने इस पूरे को लिखा d बाई डी एक्स ऑफ, तो एक फंक्शन y और एक फंक्शन x sin x। अब आपने इंटीग्रेट करा दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया, एक्स वाई साइन x, और यहां पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन। ये इक्वेशन नंबर कौन सी दे दी आपने, फर्स्ट। एक बार तो मेरे को भी सोचने मजबूर कर रहा है सवाल कि वाकई में ये 2 नंबर का ही है क्या, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में ही है।
और वो भी किसमें, अगर ये सी का मतलब कंपार्टमेंट है तो जो सप्लीमेंट्री लाया था गरीब उनको दिया है करने को, बिल्कुल भी दया नहीं बढ़ती गई। उससे बेटर क्या है कि ऐसी बात हो जाओ पहले ही पढ़ के। तो अब ये क्वेश्चन आता है, अब आप इंटीग्रेशन किसका करोगे, एक्स साइन एक्स का। आइलेट रूल आपने पढ़ा होगा, आई एल ए एलजेब्रा ये रहा, और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। तो यहां पर क्या हुआ, एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक साथ ही लिख देता हूं ना, यही आया होगा उसका, सॉल्व करके क्या आया है देखो, इधर की तरफ करा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन एक्स। तो ये इस फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो गया। हेलो, चल तो यहां पर इसको सॉल्व किया होगा तो i इक्वल टू यही आ रहा है पक्का। तो वहां पर जब अपन वैल्यू पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, क्या यही आंसर है, सभी को क्लियर है ये। तो ये आप देखिए जो क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स में आ रहा है, दो नंबर में। अब दो नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या था वो समझना, उनने सिर्फ आपसे पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है निकाल के बता दो। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी बन रहे हैं कि इन दैट क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब एक ये वाला क्वेश्चन तो अपना रही गया, तो ये क्वेश्चन अगली साइड पर ले लेते हो। क्वेश्चन क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए फटाफट से। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, ये भी इसमें भी वही पूरा पैटर्न चलेगा, इसे फाइनल आंसर चाहिए जनरल सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये हो गया e की पावर, तो e की पावर x, यहां पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में भी e टू पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x माइनस, सही। यहां पर इसको क्या लिखा आपने, इसको आपने लिखा डी बाई डी एक्स, और ये हो गया y इंटू ई टू द पावर x, और यहां पर तो यही टर्म वापिस आ गई, ठीक है। अब यहां पर क्या करा, एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पर ये हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x और cos x माइनस। अब यहां पर मेरी बात सुनना, थोड़ा दिमाग चलाना, आप चाहो तो ओपन कर लो, सॉल्व कर लो, सब कर लो, लेकिन एक इंटीग्रेशन में मेथड थी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर f ऑफ x माइनस f डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर x। फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला था एग्जाम के लिए। तो यहां पर देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आ रहा है। तो इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर बन गया y e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x और प्लस का ये, इसका इसके अंदर क्या आ गया आंसर। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर होगा। कितने बच्चों ने का हो गया था ये वाला भी क्वेश्चन, कितने लोगों का करा ही नहीं अभी, ट्राई कर लिया कि नहीं हो रहा ना, ये ना कितनों का नहीं हो रहा, वो खड़े हो ना, एक का नहीं हो रहा है, दो, बाकी सबका हो गया था। कितनों का हो रहा है वो खड़े हो जाओ, कि हो रहा है सर, कर रहे हैं अभी, ठीक है बैठ जाइए। चलो कर लोगे इसको, फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं आ रहा हो बोर्ड पे देखना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2023 में आया था।
dy by dx is equals to 1 plus y upon x. कंपेयर किया तो इसको जिससे कंपेयर करेंगे वो इक्वेशन है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. अगर ऐसा करते तो p की वैल्यू हो गई -1/x और q की वैल्यू हो गई 1. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू हो गई 1/x dx, तो ये हो गया log x. पावर -1 ऊपर चलेगी, अल्टीमेटली सॉल्व करके आएगा -1/x, x की पावर -1 1/x. तो ये इसके अंदर आ रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. कितनों का आ गया? वेरी गुड. आगे बढ़ते जाओ. अब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो 1/x dy by dx माइनस 1/x इंटू 1/x इंटू y इक्वल टू 1/x. पूरे में आपने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, तो ये बन गई इक्वेशन dy by dx. यहां आ गया y upon x is equals to 1/x. y upon x is equal to इंटीग्रेशन 1/x dx. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू y by x और प्लस का c. क्वेश्चन में आपको गिवन है ये डेटा इस तरीके से दिया हुआ है, या आप ढूंढना की बुक में नहीं दिया हुआ है. यहां लिखा है y1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है, तो ये पुट करा तो 0 log 1 प्लस c log 1 की वैल्यू भी 0, तो ये आ गया 0. तो अल्टीमेटली योर एक्सप्रेशन इज y upon x इज इक्वल्स टू, एंड द फाइनल एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल्स टू x log x. डन. तो y इक्वल टू x log x इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन इसके अंदर आ गया. कितना का आ गया आंसर? बहुत बढ़िया. ये बैठ जाए. आंसर यही आ रहा है. बढ़िया. v by y और v मतलब y इक्वल टू vx. ठीक है, y इक्वल टू vx से भी कर सकते थे आप, फिर उसमें होमोजेनिटी भी चेक करी होगी. चेक करी वो उसमें दिखाना पड़ेगी. हाँ ठीक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा सवाल था, फटाफट से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं. ये सारे क्वेश्चन मुझे जहां तक ध्यान है आपकी ऐप पर अटैच है, स्टडी मटेरियल में जाके देखना मिल जाएंगे. चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं, फिर इसको लिखने के लिए दे दूंगा. x dy by dx सॉल्व करिए. इसको क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व करिए, फिर मैं आपको रिवर्स कर दूंगा तो आप पुराना क्वेश्चन जो छूटा हुआ लिख लेना. इसमें दिख रहा y अपॉन x है, तो y अपॉन x है तो क्या एक्सप्रेशन बनना चाहिए? तो y इक्वल टू, और फिर क्या बना होगा? सही. और इसके अंदर कोई होमोजेनिटी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही. दिस इज एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसा एक लाइन डाल कर बस क्वेश्चन को चालू कर दिया. अब यहां पर क्या करेंगे आगे, वो तो आपको दिमाग लगाना है. तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करिए, सॉल्व करिए. इसको सॉल्व करते हैं. यहां पर आपने x से डिवाइड किया, सो इट बिकम्स dy by dx cos स्क्वायर y by x. अब जहां जहां y अपॉन x है वहां वहां पर हम क्या पुट कर देंगे? v. और जहां जहां पर dy by dx है वहां वहां पर क्या पुट कर देंगे? v प्लस x. ये v से ये v गया, तो यहां पर क्या आ गया? x dv by dx
इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर v, इसको नीचे ने दिया इधर, तो dv अपॉन कॉस स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये क्या बन गया और ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया एक और, तो ये क्या बन गया log c अपॉन x। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो x की वैल्यू 1, जरूरत ही नहीं इस पे जाने की, वही तो सीधे ही काम हो रहा है। ये आ गया 10, v की जगह क्या रख दो मैं y अपॉन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x और प्लस, क्वेश्चन में क्या गिवन है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी 5/4, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5/4, तो ये आ गया 10 5/4 माइनस लॉग x की वैल्यू 1 प्लस c, लॉग 1 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहां पर आ गया 10 सही, ये आपका आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, कितनों का आ गया आंसर, बैठ जाओ, जिनका नहीं आया वो खड़े नहीं, 2 अभी बचे, 3 2.5, चलो शुरू करें। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जल्दी नोट डाउन कर ले जिसका जो बचाओ। चालू हो जाइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है 2021-22 सी आई थिंक कंपार्टमेंट उसमें आया है। यहां पर हो गया dy बाय dx और ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डिवाइड करा इससे, y इज इक्वल टू 10x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सॉल्व करो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 2 मिनट टाइमर वो भी देखें और इसको सॉल्व करें, 2 मिनट के अंदर इसका आंसर निकालो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे 2 मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल पाते हैं। 2 मिनट के अंदर आंसर निकालना है। कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, जिनका नहीं आया था खड़े हो जाए, जो बैठे उनका सबका आंसर कॉपी में लिखा हुआ है ना, आ गया। यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने कंपेयर करा dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p क्या हो गया इसके अंदर 2x अपॉन 1 प्लस और q क्या हो गया इसके अंदर 10x अपॉन 1 प्लस, सही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी पुट करा, तो ये आंसर आ गया होगा log t, और log t तो e से ही गया तो बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जो बच्चे खड़े हुए हैं उनमें, खड़े हुए इनमें से इतनों का आ गया और 1 और 2 का नहीं आया। समझ में आ गया तुमको, पक्का। फिर मैंने इसका पूरे मल्टीप्लाई करा किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सही है। अब यहां पर आप आए तो ये बन गया डी बाई डी एक्स और ये बन गया कटपिट के इंटीग्रेशन करा, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, है ना। यहां तक कितनों का आ गया, जो बच्चे खड़े हुए थे उस खड़े हुए हैं उनके अंदर 3 4 का आया ना। कैसे माना 10 स्क्वायर एक्स को मान सकते हैं एक बार sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 10x के मान लिया,
हाँ हाँ, अपने ऑफिस में मैथ्स होएगा, कॉपी हमारी, पेन हमारा, पैसे हमारे, कोचिंग की फीस भरी है। 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और उसके साथ क्या लिखा, -1 भी लिखा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही यार, मजा आ गया। ये क्लियर है। अब आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू 0 और उसमें y की वैल्यू, तो एक y की वैल्यू 1, x 0, तो ये बन गया 1, यहाँ आ गया log, और sec 0 तो 1 अपॉन cos 0, cos 0 क्या, तो 1, तो ये 1, तो ये भी 0 हो गया। और तो यहाँ c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आंसर तुम्हारा निकलना चाहिए, जिन बच्चों का ये आंसर आ गया वो हाथ ऊपर कर दें, पूरा एकदम स्ट्रेट, जितने बैठे हैं उन सबका आ गया है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आया। बाकी जो बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं कि कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, लेकिन आप लोग यहां नहीं पहुंच पाए, तो आप सिर्फ स्टेप मार्किंग के हकदार हो गए। मतलब कुछ बच्चे तो यहां तक भी पहुंच गए। यहां तक कौन पहुंच गया था, तो जो 4 बच्चे तो यहां तक भी पहुंच गए, पेन नीचे करो, हाँ, 4 बच्चे तो यहां तक ही पहुंच गए। इतना सा छूटने के कारण आप स्टेप मार्किंग के हकदार हो गए, न कि फुल मार्क्स। ऐसे स्टेप मार्किंग करते 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 एक दिन अपने, मतलब जब पेपर देते हैं तो अपने रिजल्ट आता है तो मालूम पड़ता है कि यार तो बहुत ही कम नंबर है, क्योंकि उस समय तो 15-20 नंबर भी कम होना बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। 5 नंबर का डिफरेंस ही बेकार लगता है उस समय तो। अभी फर्क नहीं पड़ता है, कल ये कोई एग्जाम थोड़ी चल रही है कि अपना नहीं आया तो बहुत दुख मनाए अपन, लेकिन जो प्रैक्टिस में दुख मना लेता है कि यार अपना क्यों नहीं आया, उसके एग्जाम में कभी दुख मनाने की नौबत नहीं आती। तो आपको ये आना चाहिए। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब पूरे 4 आपके, पूरे 4। और अब आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो और जो एग्जाम में पूछ रहे हैं उनमें थोड़ा अंतर है। आपको लगता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, एग्जाम में देखने तो 2 नंबर का सवाल बैठ जाता है। ठीक, ओके, फटाफट नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 2021-22 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरल सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना था, you just have to calculate its general solution. करिए सर, लेट्स ट्राई। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपने करा dy और एक्स क्यूब, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2y टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब y, और अपॉन में x y क्यूब प्लस x क्यूब। आपने y ऊपर से कॉमन निकाला तो ये बन गया y, और अपॉन में आ गया x, y की पावर 3 बचा यहां पर, आपने x क्यूब को ही बाहर निकाल दिया, ये बचा y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 5, और अपॉन में यहां पर आपने नीचे से भी x क्यूब कॉमन निकाल दिया, तो यहां पर भी क्या बचा, y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 1, ये कट गया। पूरा क्वेश्चन देखो y अपॉन x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या आ गया, dy बाय, पूरा क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आपने क्या पुट करा, आपने पुट करा y इक्वल टू वी एक्स, फिर आपको क्या मिला, dy बाय डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स, तो यहां पर आ गया v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स, y अपॉन एक्स को क्या पुट करा v, यहां पर आ गया v क्यूब प्लस 5, और अपॉन में क्या आ गया v क्यूब प्लस 1। अब हाँ, यहाँ पे 2 था, अब इसके अंदर फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2v की पावर 4 प्लस 5v अपॉन v क्यूब प्लस 1, और इधर आ गया माइनस v, यहाँ पर आ गया x dv बाय dx, यह आ गया 2v की पावर 4 प्लस 5v माइनस v की पावर 4 माइनस v, और अपॉन में आ गया v क्यूब प्लस 1, और यहाँ पर आ गया x dv बाय, यह आ गया v की पावर 4 प्लस 4v,
और अपॉन में क्या आ गया वी क्यूब प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स डीवी बाय, यहां पर इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आ गया वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी कॉमन लिया तो वी क्यूब प्लस 4 और यहां पर आ रहा है डीवी और यह आ गया इसके अंदर डी एक्स अपॉन एक्स। चेक करें कहां तक पहुंच गए। वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस 4v है अपना भी, dv इक्वल टू दिस वैल्यू। अब v की पावर 4 प्लस 4v, v की पावर 4 प्लस 4, तो v की पावर 4 प्लस 4v को आपने t पुट कर दिया तो यह आ गया v क्यूब 4v क्यूब प्लस 4 dv इक्वल टू dt, तो यहां पर आ गया v क्यूब प्लस 1 dv इक्वल टू, ये इंटीग्रेट कर दिया तो यहां पर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt 1/4, यहां पर आ गया t और यहां पर आ गया dx और अपॉन में x, यहां पर आ गया log t, यहां पर आ गया log x और वैल्यू जनरल सॉल्यूशन c ले लो या log c ले लेते हैं। यहां पर आ गया log t की पावर 4 इज इक्वल टू log cx, तो cx इक्वल टू t की पावर 4 और t क्या है v की पावर 4 प्लस 4v और उसकी पावर भी क्या आ गई 4। अब v क्या है y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 4 y अपॉन x और उस पूरे की पावर, ये आपका इसके अंदर एक्सप्रेशन आएगा। अभी और भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन है जो आपके 4 नंबर में आया था। अब ये क्वेश्चन कितनों का हो गया, खड़े हो जाएंगे। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि आ चुका है, देखो आ चुका है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आपकी जो इतनी सारी मेहनत आपने करी वो मेहनत आपकी पूरी खराब हो जाएगी। मतलब 10 दिन तक डिफरेंशियल इक्वेशन आए, कोचिंग आए, पढ़ा, समझा, सब करा, 10 दिन तक अपन ने काम करा और फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और हमसे तो बना नहीं, तो अपनी जो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत थी पूरी, वो पूरी जीरो हो गई, वो पूरी मेहनत ही जीरो। तो उससे संभल के और बच के रहना है तो आपको थोड़ा सा तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। सो दिस इज ओके फ्रॉम माय साइड। ये फर्स्ट लेक्चर था डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम बेस्ड। सेकंड लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, तो 2 लेक्चर आपके पास होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, बाय। नोट डाउन कर लीजिए।